यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट साइंस का क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा जो कि है बीकॉम का। ओके, बीकॉम का बीए का मैं अब पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन, ओके, तो आंसर पे चलते हैं हम सीधे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। उसमें सबसे पहले आपसे स्ट्रक्चर पूछ रखा है इकोसिस्टम का, तो स्ट्रक्चर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद इनके फंक्शन भी डिस्कस करने हैं। फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर ये जो डायग्राम में जितने भी पॉइंट है इनके जो काम है, मतलब इनको नीचे आपको दिख रहा होगा बायोमेट्रिक कंपोनेंट में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, तो ये हो गए इनके फंक्शन। ओके, तो आपको इसको ब्रीफली डिस्कस करके लिखना होगा, तो मैं दिखाते जाता हूँ, आप लिखते जाइए। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक कंपोनेंट, ओके, इस पेज तक है। फिर नेक्स्ट पेज में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ओके, तो ये सब आपको लिखना होगा। नेक्स्ट पेज है प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डीकम्प्रोसेस, ओके। देन नेक्स्ट पेज है उसी के आगे, ये पूरा यहाँ तक है। देन इसके आगे आपको दिख रहा होगा अबायोटिक कंपोनेंट, ओके, तो उसी चार्ट में आपका दो तरीके के कंपोनेंट थे, उसमें अबायोटिक आ चुका है। अबायोटिक में भी कुछ प्रकार है उसके, जैसे यहाँ पे क्लाइमेट फैक्टर्स, ओके, तो ये भी आपको लिखना होगा, इसके अंदर के जो फैक्टर्स है। तो यहाँ पे लाइट है पहला, दूसरा टेम्परेचर, थर्ड यहाँ पे वाटर लिख लीजिए आप इसको। देन आगे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक बार मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, ये आगे का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्क्राइब फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इसी का आंसर होने वाला है। सेकंड का ये है, सेकंड के आगे का जो है डिस्क्राइब फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो ये आंसर आपको दिख रहा होगा, ये जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का आंसर है। ओके, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम सेकंड का आंसर चल रहा है अभी है। देन उसके आगे का पॉइंट ये है, बहुत सारे तरीके फॉरेस्ट होते हैं, तो उन सबको यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। देन इसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो उसी में जो है दूसरा था एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसको यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। इसमें भी पॉइंट है 1 2 3 4 5 ओशियन तक, ओशियन के बाद आगे भी है। ओशियन तक लिखने के बाद आप ओशियन को काफ़ी यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर रखा है, आप ये लिख सकते हो। ओके, एंड लास्ट एंड 6 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो चुका है। देन मैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन में मेरे पे एक ही जो आंसर मुझे बुक में मिला, डिफॉरेस्टेशन एंड डी वेरिफिकेशन, ओके, तो इसका आंसर मुझे बुक में मिला। बाकी एलपीजी, सीएनजी और फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके आंसर मुझे नहीं मिला। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि गूगल पे मिल जाएंगे आपको इजीली, और गूगल पे आपको नहीं मिले तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए खोज के नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो मुझे डिफॉरेस्टेशन एंड डिसवेरिफिकेशन का मुझे आंसर मिला, उसका मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिसवेरिफिकेशन है। ओके, तो डिसवेरिफिकेशन का इतना आपको दिख रहा होगा, इतना काफ़ी है लिखने के लिए। और उसी के नीचे जो है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़, तो उसके कॉजेज़ भी दे रखे हैं यहाँ पे, और आपको बस मीनिंग लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। तो इस पेज को मैं पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा पेज पूरा है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग दे रखा है और उसका कॉजेज़ भी दे रखा है। ओके, तो आप कॉजेज़ लिखना चाहो तो लिख सकते हो पेज भरने के लिए। और बाकी फोर्थ के डी पार्ट का है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप गूगल से खोज सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को बस इतना ही।